So hello, namaste, adab, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, द लास्ट वीडियो ऑफ श्रीलंका सीरीज, जिसमें मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ कि श्रीलंका का मेरा आइटनरी क्या था, मेरा बजट क्या था और आपका भी मोटा मोटी कितना खर्चा होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट thank you Sri Lanka because it's really amazing country and I would wish that people used to travel to Sri Lanka from all over the world so that जो करंट सिचुएशन है, जो इन्फ्लेशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका में, वो थोड़ा सा रिवाइव हो सके, टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके, हेल्प मिल सके श्रीलंका का. मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये कहना चाहता हूँ कि ये दिल से प्रे करता हूँ बिकॉज मेरे को कंट्री, लोग, सारे लोग काफी अच्छे लगे. अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा श्रीलंका का मैंने पहले से रूट नहीं बनाया था, मेरा हार्ड एंड फास्ट प्लान बना था श्रीलंका, जिसकी वजह से मेरे को टाइम कत्ते ही नहीं मिला कि मैं प्लान कर सकूं कि मैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कैसे क्या रहूंगा. लेकिन मैं जब श्रीलंका एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, फर्स्ट कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचता हूँ फर्स्ट डे पे, तो वहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी वो ऐड नहीं किया था बिकॉज मैंने सोचा था ये मैं लास्ट वीडियो जब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आइटनरी और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा श्रीलंका का, कितना खर्चा होता है, तब मैं ये चीज ऐड करूंगा. तो वो चीज मैंने कोई भी वीडियो में ऐड नहीं किया श्रीलंका, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ कि कैसे मुझे टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने हेल्प करा था टू प्लान माई श्रीलंका ट्रिप फॉर 8 to 9 days. तो बेसिकली मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, तो एयरपोर्ट का जैसे ही सब इमिग्रेशन वगैरह होता है तो बाहर आया हूँ और टूरिज्म ऑफ श्रीलंका का मुझे बोर्ड दिखा. मैंने सोचा कि यहाँ आता हूँ और कुछ समझ लेता हूँ इनसे. व्हाट इज योर गुड नेम? आई एम देरुक. मिस्टर देरुक से मिला हूँ और ये मुझे अभी एक्सप्लेन करेंगे कुछ श्रीलंका का ये मैप है और ये मेरे को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं. लकीली फॉर्चुनेटली ये कह रहे हैं कि ट्रेन अब भी चालू हो गई है एला से कैंडी, जो कि एकदम सीनिक ट्रेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन जर्नी अगर श्रीलंका कोई भी आता है तो. देखते हैं मेरे नसीब में वो ट्रैवल रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट इनसे पहले समझ लेता हूँ. You are going to stay in Colombo, right? करेक्ट. So then after, sir, you can go to Galle if you wish. Correct. Or else directly you can travel from Colombo to Kandy by ओके train. ओके. If you are traveling by train, फोर्ट इज द स्टेशन, राइट? Fort is the station. Correct. Colombo Fort. From there you can get the train to straight to Kandy. Straight to Kandy. Kandy. And how many trains per day are there? Normally 6 to 7 trains are operating. Wow. Then after you can get the train tracks from, as you said, the most scenic area from Kandy to Ella. Ella. The most scenic start from Nuwara to Ella अच्छा, okay. because you can see the Nine Arch Bridge and all those things available in this part. Correct. With the tea plantation, waterfalls, everything you can see in this On this train route. route. So if I want to visit Ashok Vatika, Ravana Palace, Sita, where it is in That Nuwara is area? in- Nuwara area, right? Yes, that's right. Nuwara area. Yes. This area. Correct. Close to Hatter. So I have to plan this or like this way? What you It's will better recommend? in this way, sir, because you Okay. can go to the hill station and then finish it off. Restly, you So can from come to Nuwara area, Ella to Galle. Galle. Galle, or either you can come to the Kattaragama. Okay. She But I was- have only 8 days in hand. Yes. So I can cover this all? Yeah. You can. Great. So these areas you can cover. So everything can be covered from trains, right? This part, of course, up to here you can go Train. to train. Okay. Then after, so you can have to have the buses. Buses. Okay. Then from here also you can use the expressways there. So, Train. No. Bus. Expressway bus. Okay. is From here to Matra. there. Matra. Okay. And from Matra you can get the train tracks again to. Yes, understood. So this is the only route I have to take care of for roadways. Otherwise, everywhere trains are there. Trains are there. Great. So I will be doing this route only. Thank you so much. तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ श्रीलंका की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बिकॉज जैसे ही आया तो इमिग्रेशन वगैरह काफ़ी आसान से हो गया और ऊपर से जैसे ही टूरिज्म का मैं बोर्ड देखता हूँ, आता हूँ, इनसे पूछता हूँ, इतना अच्छी तरीके से इन्होंने मुझे समझाया कि मेरे को सारा चीज़ लगभग मैं प्रिपेयर करके नहीं आता बिकॉज बहुत हार्ड एंड फास्ट ट्रिप हो गया था. मतलब क्रूज़ अचानक से आ गया था, क्रूज़ मेरा 2 night 3 days चला गया था, तो मैं प्रिपेयर कर ही नहीं पाया था कि श्रीलंका में मैं कितने दिन कहाँ कौन सी सिटी में रुकने वाला हूँ. तो यहाँ आया, सिर्फ 15 मिनट इन्होंने मुझे समझाया और सच में थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वंस अगेन कि अच्छे तरीके से समझाया. और अभी मैं लगभग मेरा पिक्चर क्लियर है कि फर्स्ट डे कहाँ रुकना है, सेकंड डे कहाँ रुकना है, थर्ड डे कहाँ रुकना है, फोर्थ डे कहाँ रुकना है. अभी थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे.
सो गाइज एज यू सॉ कि कैसे मुझे टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने हेल्प करा था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ श्रीलंका। मतलब जैसे ही मैं कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचता हूँ और मुझे वो बोर्ड दिखता है, मैं जाता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे मैप के द्वारा बताया और मुझे मैप भी दिया जिससे मुझे हेल्प मिले और मेरा पिक्चर उधर ही क्लियर हो गया कि मैं पहले दिन इधर जाऊंगा, फिर यहाँ से ऐसे करूंगा और 8 दिन का ये श्रीलंका ट्रिप इस हिसाब से पूरा करूंगा। तो अगर आपने मेरी श्रीलंका प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से एंड तक देखे तो आप सभी को पता है कि मैं पहले कोलंबो पहुंचा था। कोलंबो से मैं गया था कैंडी बाय बस, कैंडी से गया था नुवारा एलिया बाय ट्रेन, नुवारा एलिया से वापस एला गया था बाय ट्रेन, फिर एला से रात की वो बस पकड़ी थी जो देर रात मतलब 4 घंटे की ड्राइव थी और तकरीबन 2 बजे के आसपास रात को मुझे पहुंचाया था मिरिसा बीच। फिर नेक्स्ट डे मिरिसा था, मिरिसा से गॉल 2 दिन गया, उनावटुना में रुका था, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के वापस मैं गया कोलंबो। तो इस तरीके से मैंने ट्रेन प्लस रोडवेज की मदद से ये पूरा स्क्वायर का बेल्ट ना कंप्लीट किया था 8 दिन का। वैसे श्रीलंका में इसके अलावा भी काफी सारी जगह है जहां पे यू कैन एक्सप्लोर। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नॉर्थ में यानी कि सेंटर में आता है डम्बुला, जहां से आप सिगिरिया जा सकते हो। सिगिरिया बेसिकली एक माउंटेन है जो कि बहुत फेमस है, कोई भी आता है टूरिस्ट तो सिगिरिया जरूर जाता है। श्रीलंका का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ 8 दिन थे तो ऐसा होता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट मेन रहता है उसके बेसिस पे मैं नहीं जाता हूँ कि या तो मस्ट डू है, जो मुझे अपीलिंग लगता है ना वहीं पे जाता हूँ, वही का प्लान करता हूँ। मेरे को ये बेल्ट करना था कि जिसमें हिल स्टेशन हो, बीचीज हो, सब कुछ हो, सिटी लाइफ हो, तो उस हिसाब से मैंने प्लान करा था। अगर आपको हाइकिंग वगैरह पसंद है तो यू कैन ऑप्ट सिगिरिया ऑल्सो, और उसके भी नॉर्थ में फिर जाफना वगैरह में है, मतलब काफी सारी जगह और भी है श्रीलंका। 8 दिन में तो जाहिर सी बात है कोई भी कवर नहीं होता, मिनिमम 2 हफ्ता चाहिए श्रीलंका अगर अच्छे से कवर करना है तो। और अगर आपके हाथ में सिर्फ 7, 8, 9, 10 दिन है तो मेरे हिसाब से जो मैंने ये रूट बनाया ना वही आइटनरी आपको फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज आपका भी सारी चीजें कवर हो जाएगी। और ऐसा है ना कि आप ऐसा मत समझना कि इंटरनेट में क्या लिखा है या फिर लोग क्या कहते हैं कि ये तो मस्ट डू है श्रीलंका में, यहाँ जाओ। आपको क्या अपीलिंग लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं तो वही करता हूँ जो मुझे अपीलिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल एला में एक 9 आर्क ब्रिज करके, लोग बोलते हैं कि ये नहीं देखा तो आपकी श्रीलंका ट्रिप अधूरी है, आपने कुछ नहीं देखा। इसको मैं एकदम गलत मानता हूँ, कतई गलत है, कुछ सही नहीं है, बिकॉज कुछ इतना खास नहीं लगा। मैं भी तो गया था शाम में जब सनसेट हो रहा था, उस टाइम इतना कोई अपीलिंग नहीं लगा। पता नहीं यार लोग ऐसा क्यों कहते हैं। एक नॉर्मल सा ब्रिज है जहां से ट्रेनें जाती है और नीचे ठीक है वो 9 आर्क है, मतलब 9 वो सब केव्स के जैसे फॉर्म्स में, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से डिसीजन लो कि आपके हाथ में दिन कितने हैं बस। तो मोटा मोटी मैंने आइटनरी समझा दिया आपको कि श्रीलंका में कैसी होनी चाहिए और अगर पूरा कवर करना है तो कितने दिन होने चाहिए। 2 हफ्ते से ज्यादा ही होने चाहिए, 2 हफ्ता तो होना चाहिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं बजट, मेरा कितना कॉस्टिंग गया और आपका भी कितना कॉस्टिंग जा सकता है। तो अगर मेरे खर्चे की बात करें ना तो टोटल खर्चा ऐसे तो घर का 31,000 ही गया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट 37,000 कॉस्टिंग गया। वो तो 6,000 रुपया मैं कसिनो से जीता था। आपने 3rd वीडियो देखा ही है, नाइट लाइफ ऑफ श्रीलंका, कसिनोज ऑफ श्रीलंका, तो उसमें आपको पता है कि 6,000 रुपया मैं जीता था, वरना 37,000 गया। उसमें मेरा 16,000 का तो सिर्फ फ्लाइट ही पड़ा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है कि गो फर्स्ट की एयरलाइन मैंने बुक करी थी 1 हफ्ते पहले 10,000 की, एंड टाइम पे उन्होंने धोखा दे दिया, फ्लाइट ही कैंसिल कर दी, तो मेरे को एयर इंडिया की करानी पड़ी 16,000 की। 37 में से 16,000 तो मेरा सिर्फ फ्लाइट का गया था, 1,500 रुपया ई वीजा का गया था। और आज की तारीखों में एक खर्चा बड़ा महंगा गिरता है, वो है कोविड रिपोर्ट का। तो जब इंडिया वापस आते हो तो श्रीलंका में बहुत कॉस्टली है, यहाँ पे तो 500-600 में हो जाती है यहाँ से जब श्रीलंका जाओगे तो, बट वहां से जब इंडिया आओगे तो 2,500 रुपया आपका सिर्फ कोविड रिपोर्ट में जाएगा। तो 37,000 में आप 16,000 फ्लाइट का, 1,500 वीजा का और अपना ये 2,500 कोविड रिपोर्ट जो वहां से यहाँ कराओगे, मतलब 20,000 तो इसी में चला गया। अब बचते 17,000। मेरा 8 दिन का ट्रिप था, 8 दिन का मेरा गया 17,000 रुपया, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, जो एक सिटी से दूसरी सिटी गया हूं, या फिर ऑटो सिटी के अंदर ट्रैवल करे है, हॉस्टल स्टे, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। हाँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जिसकी वजह से ये चीप में पड़ा। अगर आप सोलो करोगे तो देखो हॉस्टल का तो बेड वही लगना है, और खाना पीना और ट्रैवलिंग, जो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी सेम लगेगा, वो टिकट वाइज रहता है, सीट वाइज रहता है, बट ऑटो वोटो का थोड़ा बढ़ जाएगा और थोड़ा फूड अलग से करोगे तो बढ़ जाएगा। तो आप समझ जाओ कि आपका 8 दिन का जाएगा 20,000 रुपया, यानी कि दिन का होता है 2,500 रुपया। तो अगर शुरुआत से शुरू करूं तो आपको पता है कि मैंने फ्लाइट कौन सी बुक करी थी, क्या रेट था, और वीजा कैसे मिलता है श्रीलंका का, ई वीजा जो भी रहता है अप्रूवल, ETA, तो आपको फर्स्ट वीडियो में वो मिल जाएगा सारी डिटेल्स, राइट। उसके बाद जैसे आप कोलंबो एयरपोर्ट उतरते हो तो आपको सिम कार्ड लेना पड़ता है, ताकि कि आप पिकमी वगैरह ऐप डाउनलोड कर सकते हो। पिकमी बेसिकली क्या है ना, जैसे अपने इधर चलता है उबर, ओला, वहां पे पिकमी चलता है, जिससे आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट्स में परफेक्ट रेट्स मिलते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल जाओ, ऑटो को बोलो, वहां पे टुक टुक बोलते हैं ऑटो को, तो वहां पे अगर बोलोगे इधर जाना है तो अच्छे खासे हैवी रेट्स बोलेगा। वही अगर आप पिकमी से करोगे तो बहुत सस्ते में मिलेगा, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा पिकमी ऐप, राइट।
तो पहले तो आपको यही करना है कि सिम कार्ड खरीदना है एयरपोर्ट से, जो आपको 400-500 रुपए के आसपास मिल जाएगा अगर 15 दिन का चाहिए। इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूं। दूसरी चीज ये होती है ना कि करेंसी एक्सचेंज ना आप यहां से यूएस डॉलर लेके जाना। मेरा हमेशा रूल रहता है कि जो भी कंट्री की वैल्यूएशन, जो भी करेंसी का वैल्यूएशन अपने इंडियन करेंसी से सस्ता होता है ना, जैसे कि वियतनाम ले लो या फिर नेपाल ले लो, श्रीलंका ले लो, तो मैं क्या करता हूँ यूएस डॉलर लेके जाता हूँ। उज्बेकिस्तान, इवन रशिया जो सेम है इंडिया के जैसे रेट्स, तो यूएस डॉलर लेके जाने का और वहां पे एक्सचेंज करने का अच्छे रेट्स मिलते हैं। यहां से अगर आप श्रीलंकन करेंसी लोगे, ट्रस्ट में आपको बहुत महंगा मिलेगा। वहां पे क्या है ना, डॉलर्स की भूख है, क्योंकि सिचुएशन वैसी है। तो आपको उस हिसाब से अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट्स एयरपोर्ट पे भी मिल जाएंगे, जैसे गूगल में जो दिखा रहा है रेट्स उसके आसपास ही आपको मिलेगा। तो और क्या चाहिए, राइट। तो कॉस्टिंग का जो मेन चीज रहता है ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी कंट्री में जाओ ट्रांसपोर्टेशन बहुत मेन कॉस्ट रहता है। तो उसका ये है कि पिक मी ऐप डाउनलोड कर देना, और दूसरी चीजें होता है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना। हम हालांकि सुबह 4 बजे एयरपोर्ट शायद तक लैंड हुए थे, जिसकी वजह से पब्लिक बस उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, वरना पब्लिक बस भी मिल जाती है वहां से कैंडी के लिए, वहां से गॉल के लिए, आई मीन कोलंबो एयरपोर्ट से सिटी के लिए, जो कि 35 किलोमीटर दूर है कोलंबो सिटी, उसके लिए भी बस मिलती है। कैंडी के लिए भी मिल जाती है, 100 किलोमीटर दूर है। और गॉल अगेन साउथ में है, उसके लिए भी आपको बसेस मिल जाती है एयरपोर्ट से दिन के हिसाब से, दिन में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रेन हो कि बस हो, श्रीलंका में आपका इंडियन करेंसी में 100 से 300 रुपए के बीच में ही आएगा। अगर आपको कोई भी सिटी जानी है तो 100 से 300 या 400 रुपए के बीच में ही आएगा, अनलेस यू डोंट चूज फर्स्ट क्लास इन ट्रेन। अगर आप सेकंड क्लास, थर्ड क्लास चूज करते हो, जैसे कि मैंने चूज करा था हर टाइम, या फिर नॉर्मल बस चूज करते हो, एसी बस भी चूज करते हो, तो आपको इंडियन करेंसी में 100 से 400 रुपए के बीच में ही आना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चीप है वहां पे। दूसरी चीज आती है फूड। नॉन वेजिटेरियन हो आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सस्ते में काम हो जाएगा। टी लवर हो थोड़ा महंगे में काम होगा, बिकॉज वहां पे दूध, वहां पे गैस, ये सब काफी इन्फ्लेशन के कारण बहुत महंगा चल रहा है, एकदम ओवर प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टपरी पे भी चाय पीनी है तो आपको इंडियन रुपीज में 35 से 40 रुपीज लगेगा। ये सोचना, अगर आप स्मोक करते हो तो आपको एक सिगरेट 35-40 रुपीज का पड़ेगा, सोच लेना। इस हिसाब से आप बजट का सोच सकते हो पहले से ही, राइट। और अगर नॉर्मल फूड की बात करूं, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स जैसे कि हो गया कोलंबो, कैंडी, नुवारा एरिया, ये 3 जगह मिल जाएगी। साउथ में आपको नहीं मिलेगी, गोल साइड आपको नहीं मिलेगी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स। तो आप अच्छे, फिर क्योंकि नॉर्मल होटल पे जाओगे नहीं ना, तो आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओगे फिर साउथ साइड, जिसमें मिक्स रेस्टोरेंट्स में जाओगे, लेकिन वहां पे वेजिटेरियन खाओगे। वहां पे थोड़ा लेकिन कॉस्टली होता है, बिकॉज वो पब्स बार कॉन्सेप्ट में जाते हो तो वहां पे थोड़ा कॉस्टली रहेगा। वहां पे आप मान सकते हो कि एक मील आपका जाएगा 500 से 600 रुपया, यानी कि दिन का 1200 रुपया 1300 रुपया पकड़ के चलना ब्रेकफास्ट लंच डिनर का, ठीक है, साउथ साइड। और बाकी नॉर्थ साइड कोलंबो वगैरह में आप आसानी से वेजिटेरियन थाली वगैरह 150 रुपया 200 रुपया इंडियन करेंसी, मतलब दिन का 500-600 रुपया बहुत हो गया। फिर और क्या आता है, होटल हॉस्टल्स। कोलंबो में थोड़ा महंगा है, जस्ट बिकॉज द करंट सिचुएशन, होटल्स हॉस्टल्स थोड़ी महंगे। अगर आप होटल्स चूज करते हो, ठीक ठाक भी होटल लोगे ना, तो 3000 या 2500 इंडियन करेंसी कह रहा हूं, मिनिमम 2500 रुपए की पर नाइट की होटल मिलेगी। पहले अगर बात करता तो मैं 1000 में भी मिल जाती। तो हॉस्टल अगर आप चूज करें तो 800 से 1000 के बीच में मिल जाएगी। होटल आप मिनिमम पकड़ के चलना, कपल वगैरह हो तो 2500 से 3000 रुपए की होटल आप पकड़ के चलो। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि 1000 रुपया स्टे का हो गया, कहीं पे 1000 फूड का जा रहा है, तो कहीं पे 500 जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिटीज। तो वो हो गया आपका, और ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता है। उसके अलावा सारी चीजें आप पे डिपेंड करता है कि कोई मॉन्यूमेंट है, कोई मंदिर है जहाँ पे टिकट का रेट रहता है, तो आप किस में जाना पसंद करते हो, किस में नहीं पसंद करते हो, राइट। तो सारा चीजें आप पे डिपेंड करता है। तो दिन का मेरे को नहीं लगता है कि अगर आप नॉर्मल भी मेरे तरीके से ट्रिप करो तो मेरे को नहीं लगता है कि आपका दिन का 2500 से ज्यादा जाना है। तो अगर आप 8 दिन का कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका 20,000 रुपया वो गया, 10,000 रुपया फ्लाइट का गया चेन्नई से अगर आप पकड़ते हो तो 30,000, 2,000 वीजा का, 3,000 मान लो कि किधर कुछ नाइट क्लब में चले गए। मैं भी गया था, खैर वो तो मैं कह तो रहा हूँ कि मेरा 37,000 रुपया खर्चा है, वो तो ठीक है। 5,500 रुपया वो जीत गया था मैं बेलिस कैसीनो में, तो उसके मेहरबानी से मेरा कॉस्टिंग हो गया कम। अब मैं जब दूसरी बार जाऊंगा श्रीलंका तो सारी सी बात है, जाफना वगैरह वो सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा। मेरे को श्रीलंका एज अ रेट के हिसाब से ना काफी अच्छा लगा है। तो आई होप मेरा प्लान आपको पता चल गया है कि मतलब कैसे मैंने ये रूट किया था, और आपके हाथ में भी अगर 8-9 दिन है तो आप भी सेम ऐसा कर सकते हो। आपका बजट क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको देखना चाहिए। फिर भी अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना श्रीलंका की, देख लेना, 10, 12, 13 वीडियो जो भी है सारी चीजें देख लेना, आपको अच्छे से इन डेप्थ क्लियरिटी मिलेगी एंटरटेनमेंट के साथ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होल श्रीलंका सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज रशिया से रिलेटेड है, रशिया वीजा, और उसके 2 दिन बाद मेरी न्यू इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड एंड लव यू ऑल।
तो गाइज आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी है और मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने अमेजोन से परचेस करे। और आज के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सारे गर्ल्स ओरिएंटेड है, लेडीज ओरिएंटेड है, जो मैं किसी को गिफ्ट देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये है क्लच पर्स। बेसिकली ये अंदर एक चेन रहती है जो हैंडबैग जैसा भी बन जाता है, लटका भी सकती है और बहुत प्यारी, बहुत रिच रॉयल लुक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये रॉयल सन का ग्लेयर्स, जो कि अगेन गर्ल ओरिएंटेड है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्यारा है। ये चश्मा पिंक कलर का है। ये देखो, ये अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह दोगे बहुत प्यारा लगेगा। इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है वॉच, लेकिन स्मार्ट वॉच, बोट कंपनी की। दिस इज बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच और इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, सैंडी पिंक कलर, जो कि आप अगर गिफ्ट वगैरह दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो चौथा प्रोडक्ट है जो कि गर्ल ओरिएंटेड है, ये है हैंडबैग लावी कंपनी का। बहुत ही शानदार कलर है, एकदम रेड, और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लावी ब्रांड बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ हैंडबैग, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को क्वालिटी के हिसाब से भी। जो फिफ्थ और सिक्स्थ प्रोडक्ट है वो है एक ड्रेस, एक ये पिंक कलर का है और सेम पैटर्न, सेम क्वालिटी, सेम कंपनी का एक ये कलर का है ग्रीन। तो ये दोनों का आप फोटोज देख लो, मैं साइड में दे रहा हूं। तो ये जो दोनों ड्रेसेस है, दोनों कलर्स है, इनकी भी आपको सेपरेट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप आपको 6 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया सारे ही पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल।